नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 9 से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। टॉरस द डेविल के एनर्जी में है, डेविल का कार्ड है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस क्या आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में हो? अगर शादी वाले रिश्ते में हो तो भी ये, अगर नहीं हो तो भी ये इंसान जो है, डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें। जजमेंट, डेविल एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ जिस भी तरीके के रिश्ते में हो ये आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन है किसी के प्रति, जुए का, शराब का, किसी चीज का ये आदी हो सकता है ये इंसान, जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ के हो सकता है रिश्ते से मूव ऑन कर गए या फिर किसी और के साथ रिश्ते में है इसीलिए आपने उनको छोड़ दिया। लेकिन ये इंसान अभी भी आपको न भूल पा रहा है, ना आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहा है। इनके लिए रिश्ता अभी भी है, कितना भी आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, कितना भी आप उनको छोड़ के चले जाओ, कितना भी आप उनसे बात ना करो, ये उस रिश्ते को फिर से दोबारा से पाने के बारे में सोच रहा है। अगर आप लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, लेकिन इनके मन में वो चीज अभी भी है रिश्ते को लेके, परिवार को लेके। खास करके जो लोग शादीशुदा है, जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूर हो, जैसे कि इनके एडिक्शन की वजह से, अट्रैक्शन, या फिर ये नशे में रहता है इस वजह से अगर आप दूर हो इनसे, इनके मन में आप हो और ये अभी भी आपके प्रति अट्रैक्शन फील करता है, ये अभी भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, परिवार को जुड़ने के बारे में सोच रहा है, यूनिवर्स से ये प्रेयर भी कर रहा है। ये पूरी तरीके से एक कंप्लीट फैमिली के बारे में ये सोच रहा है। ये अनवांटेड मनी का फ्लो होगा, मेरा परिवार होंगे, बच्चे होंगे, हम फिर से जुड़ जाएंगे, इन चीजों के बारे में ये सोच रहा है। ये बहुत जल्दबाजी में है कि जल्दी जल्दी ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। नाइन ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो टॉरस। ऐसा लगता है कि टॉरस आप जो है अ, अकेले हो फिलहाल, और आप अकेले में ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके, क्योंकि आपने या तो इनके साथ कोई ऐसे रिश्ते में थे जो रिश्ता कमिटेड नहीं था, या फिर आप उनके साथ शादीशुदा तो थे लेकिन रिश्ते में बहुत ज्यादा परेशानी था, तो अभी आप अकेले हो
या फिर आप खुद से इस रिश्ते को आपने छोड़ा है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, द फूल, द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कभी-कभार आप उनको याद कर लेते हो, लेकिन आप अकेले में खुश हो। आप अकेले में अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है अकेले हैं तो कोई परवाह नहीं, मेरे पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए और मैं खुश हूँ। हाँ, कभी-कभार आप दुविधा में आ जाते हो फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। कभी-कभी मन में ये चीज़ आ जाता है, मतलब उनके पास फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये सोच के कि मैं दूर आ गया हूँ और उनके पास फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सोच के आप परेशान हो सकते हो, होते हो कभी-कभार। लेकिन आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी हो और आपको ये लग रहा है कि भाई मैं अकेला हूँ, ठीक हूँ, सही हूँ, क्योंकि उस रिश्ते में मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये नशे का आदी था ये पर्सन, तो भी आप परेशानी में थे। किसी और के साथ रिश्ते में थे, तो भी आप परेशानी में थे। इनके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी था, उस वजह से भी आप परेशान थे। ये रिश्ते को उस ऑब्सेशन की तरह, अट्रैक्शन की तरह रखना चाहते थे और इनके पास और भी ऑप्शन था, किसी के साथ रिश्ते में रहना या फिर किसी और के साथ जुड़े रहना। फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, तो इस वजह से आपने खुद को अलग किया है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है और मैं अपनी लाइफ़ अपनी तरीके से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं या फिर आपके पास पैसे की स्टेबिलिटी है और ये उनके पास नहीं है, तो ये चाहते हैं आपके जो पर्सन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं, ये चाहते क्या हैं आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी दे, पैसे को होल्ड करके ना रखे, रिश्ते को और एक मौका दे और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें, जो उनको चाहिए पैसा। खास करके ये इंसान पैसे से प्रभावित है आपके तरफ से कि आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, तो उनको ये देना चाहिए आपको। आप जिस तरीके से पैसे को सँभाल रहे हो, पैसे में कंजूसी कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आप उनको सही तरीके से पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो आपको उनको पैसा देना चाहिए। आपको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। अगर आपके पास और रिश्ते हैं, तो आपको उस रिश्ते को भी रखना चाहिए और उनको भी रखना चाहिए, उनको बैलेंस करना चाहिए। रिश्ते की सिचुएशन को, पैसे बिल्कुल भी आप सँभाल के रख रहे हो तो उनको देना चाहिए आपको और रिश्ते को मौका देके एक निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहोगे और ये परेशान रहेगी। ये उनकी भावनाएँ हैं कि आपको रिश्ते के लिए सोचना चाहिए उनके साथ और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश भी करनी चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनकी तरफ से। आप किसी कैंसेरियन किसी वर्गो, किसी एरीज, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। ये सारे राशियां जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को ये पहले ही पता चल गया था,
ये शुरुआत में ही कि आपके तरफ से रिश्ता खत्म है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपकी तरफ से रिश्ता खत्म है, लेकिन उनके तरफ से बिल्कुल भी खत्म नहीं है। आपने रिश्ते को खत्म कर दिया, आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। आप अभी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो। इमोशनली भी आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते के साथ अटैच नहीं हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आप जस्टिस करना चाहते हो खुद के साथ, आप एक्शन इसलिए लेना चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। आप हो सकता है कोई लीगल बैटल लड़ उनके साथ बैटल में आना चाहते हो। लीगल बैटल में आप खुद के साथ जस्टिस इसलिए करना चाहते हो कि आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप किसी लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो इनके अगेंस्ट, कि मुझे एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी पाऊँ, अपनी फ्रीडम के साथ मैं आगे बढ़ पाऊँ। हो सकता है आप कोई लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि इमोशन बिल्कुल भी नहीं है आपका उनके लिए। आपके तरफ से रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। इनके तरफ से रिश्ता उस तरीके से नहीं है कि बहुत प्यार करते हैं, ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति। आपकी पैसे उनको चाहिए, आपकी प्रेजेंस ही चाहिए, अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए परिवार के लिए। लेकिन उस तरीके से प्यार ये सब मुझे उनके तरफ से इतना नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है, और आपके तरफ से ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म है। उल्टा आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मुझे परेशान किया है, मेरे तरफ से रिश्ता ख़त्म। आपके लिए आपका जो है कर्मा जो है क्लोज हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं माने तो मुझे लीगल एक्शन भी लेना पड़ सकता है। बाप रे बाप! बहुत सीरियस मैटर है, जिनका भी एनर्जी है, बहुत सीरियस मैटर है। आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो। कभी कभार आप पैसे देने के बारे में सोच रहे हो कि पैसा देना है या नहीं देना है, लेकिन इमोशन आपका बिल्कुल भी नहीं है इस रिश्ते में। आप मूव ऑन कर चुके हो इस रिश्ते से, आपके लिए खत्म है ये रिश्ता। टॉरस, देख लेते हैं आउटकम। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इनके हिसाब से किसी एक के हिसाब से पैसा रुका हुआ है, जो मिलके काम करके भी पैसा मिल सकता है। हो सकता है पहले आप साथ में काम करते थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आप दोनों के दोनों चाहते हो कि कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन हो और हम दिल खोल के बात करें, किसके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, पैसे किस तरीके से मिलेंगे। पैसा तो जुड़ा हुआ है भाई इसमें बिल्कुल भी। और हो सकता है कि आप किसी की मदद से उनका जो पैसा रुका हुआ है आप देना चाहते हो, या फिर वो देना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ही देना पड़ता है पैसा। लेकिन ये एनर्जी चेंजेस भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकते हैं। इसके बाद हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना आप चाहते हो, दिल खोल के बोलना चाहते हो, जो भी मन में है वो बोल के। कोई है जो अपनी इमोशन पहले भी कंट्रोल कर रहा था,
अब म्यूचुअल एनर्जी में भी कंट्रोल करेगा, मूव ऑन करेगा और किसी और की मदद से काम के सिलसिले में बात हो सकता है, पैसे के लेन देन में बात हो सकता है, प्यार बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही एनर्जी आ रहा है, जिनका भी आ रहा है, माफ कीजिएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखिए फिर से सेम आया है कॉम्प्रोमाइज का। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस रिश्ते में आपको टॉरस। रिश्ते बैलेंस करने के लिए या तो पैसे देके कॉम्प्रोमाइज कीजिए, या फिर आप अपनी बात खुल के रखिए, या फिर आपको रिश्ते को आगे लेके थोड़ा सा बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, या कोई एक निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, खुद के साथ भी जस्टिस कीजिए, इनके साथ भी आपको करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। खास करके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।